वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिप्लोमा सॉल्व पेपर के अंतर्गत अप्लाइड मैकेनिक्स, और उसमें पहला चैप्टर लिए हैं इंट्रोडक्शन। ये इसका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि 2002, 2003, 2005, 2010, 12 और 15 में पूछे जा चुके हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। आपको शायद पहले से तैयार हो, क्योंकि पहला चैप्टर का क्वेश्चन हम फिर भी से और अच्छे से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में आने की संभावना है। आपके लिए हमने जो हैंड रिटन नोट्स बनाया है ताकि आप अच्छे से इसका जवाब लिख सकें, और किस तरीके से जवाब लिख के आना है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले देखते हैं कि इतने सारों में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन पूछा गया है पहले तरीके से कि अदिश तथा सदिश राशियों में से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक के 3 उदाहरण मात्र को सहित दीजिए। इसमें अदिश और सदिश राशियों के बारे में पूछ रहा है और प्रत्येक के 3 उदाहरण मात्र को सहित पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा गया है, अदिश और सदिश राशियों में विभेद कीजिए। मतलब कि अदिश और सदिश राशियों में अंतर को समझाना है, दोनों में क्या अंतर है। आगे पूछा है प्रत्येक के 3 उदाहरण इकाई के साथ दीजिए। वही बात जो ऊपर पूछा हुआ था, एक सदिश राशि को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया है कि एक सदिश राशि को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ये भी इसमें बताना है। आगे देखते हैं तो आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि अदिश तथा सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। बस इतना ही पूछा है। तो हो सकता है ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो, ऊपर वाला 5 नंबर का क्वेश्चन हो। ठीक है, आगे देखिए, अदिश और सदिश राशियों को परिभाषित करते हुए व्याख्या कीजिए। ये भी हो सकता है 2 नंबर क्वेश्चन हो। तो जो जितने नंबर का क्वेश्चन होगा, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें कम लिखेंगे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें ज़्यादा लिख के आएंगे। जैसे ऊपर वाले में 3 क्वेश्चन है कि अदिश और सदिश का दोनों का विभेद करिए, मतलब दोनों का अंतर लिख के आना है, और उदाहरण देना है इकाई सहित, और जो है सदिश राशियों को कैसे प्रदर्शित करते हैं यह भी बताना है। तो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो आपके एग्जाम में जो चीज़ पूछा जाए उतने का जवाब लिख के आना है। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 नंबर लायक, अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर के लायक लिख के आना है। अगर डिप्लोमा तो मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन जो है 5 नंबर का पूछा जाता है, तो हम लोग उसी की तैयारी करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अदिश राशियाँ क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये डिफिनेशन हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग को ये तैयार होगा। और देखिए इसमें उदाहरण दे दिया है। उदाहरण क्या क्या दिया है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये सब अदिश राशियाँ हैं। इसमें 3 पूछा गया था तो हमने 3 लिखा है, लेकिन आप कम से कम 5 तैयार कर लीजिए। हो सकता है कि एग्जाम में 5 भी पूछा जा सके। ठीक है, इसमें बताया गया लंबाई के इकाई जो मात्रक है वो मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकेंड है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि एक तरफ जो है राशियाँ लिख दी गई हैं, दूसरी तरफ मात्रक लिख दिया गया है, ताकि जो है एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ठीक है, अब देखें अदिश राशियों की सदिश राशियों के बारे में। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। बहुत सिंपल बस हेडिंग डालें, डिफिनेशन लिख दिए और फिर उदाहरण दे दिए। उदाहरण में क्या क्या दिया गया है, उदाहरण में सबसे पहले लिखा गया राशि और मात्रक, उसके बाद लिखा गया बल, एक सदिश राशि है, वेग और त्वरण। सबका मात्रक लिखा गया बल का न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेग का मीटर पर सेकंड और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये सब याद नहीं है तो इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए। आगे देखिए, आगे बताया गया किस तरीके से जो है सदिश राशियों को निरूपित किया जाएगा। हेडिंग डाला गया सदिश राशियों का निरूपण। तो ये हम लोग जानते हैं सदिश राशि निरूपण कैसे किया जाता है। परिमाण लेते हैं, उसका जितना परिमाण होता है उसी के मानक के अनुसार जो है उसको एक लाइन से प्रदर्शित करते हैं, और जिस दिशा में होता है उधर हम इस तरह से एरो बना देते हैं, और उसके जो है पॉइंट्स को लिखा जाता है कि A से B तक कितना परिमाण है और डायरेक्शन ये है। इस तरीके से
हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हम लोग को लिख के कैसे आना है, ये चीज़ हम लोग को जानना है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। पहली चीज़ क्या लिखेंगे, एक सदिश राशि एक सरल रेखा द्वारा तीर के निशान के साथ निरूपित की जाती है। तीर के निशान के द्वारा जो है वो प्रदर्शित किया जाता है या फिर निरूपित किया जाता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। जैसे देखेंगे कि यहाँ पे दिखाया गया तीर के निशान के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आगे बताया गया है ए बी लंबाई परिमाण को निरूपित करती है तथा तीर का निशान सदिश की दिशा को निरूपित करता है। ए बी की जो लंबाई है परिमाण को बताता है कि ये कितना परिमाण है, मतलब कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी है वो बताता है। और जो तीर का निशान जो है वो दिशा को निरूपित करता है, दिशा को बताता है। इसे ए इस तरीके से ए और बी ऊपर एरो लगा करके चिन्ह से भी दर्शाया जा सकता है। तो हम लोग समझने की तो बात समझ रहे हैं, लेकिन इसके इस तरीके से लिख के आना है जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सवालों का जवाब हो गया कि सदिश और अदिश को डिफाइन किया गया और उनके मात्रक के सहित उदाहरण देखा गया, और सदिश राशि को किस तरह निरूपित करते हैं ये देखा गया। आगे देखा जाएगा दोनों में डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं, हेडिंग डाला गया है यहाँ पे सदिश तथा अदिश राशियों में अंतर। ठीक है, तो अंतर देख लेते हैं। तो पहला अंतर यही बताया गया सदिश की एक सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश में क्या है, एक अदिश राशि को समझने तथा व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये पहला ही अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं, तो दूसरा अंतर है राशियों को बीजीय विधि से जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। जो सदिश राशि है, सदिश राशि को बीजीय विधि से जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, बल्कि वेक्टर विधि से जोड़ा या घटाया जा सकता है। सदिश राशियों की बात की जाए तो, अगर अदिश की बात की जाए तो इसे बीजगणितीय विधि से जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा हम लोग देखें तो तीसरे में बताया गया है कि इन राशियों को, मतलब किन राशियों में, सदिश राशियों को साधारणतः तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और अदिश राशियों को इन राशियों को प्रदर्शित करने के लिए किन्हीं चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और चौथा अंतर देखें तो 2 सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश या फिर अदिश राशि हो सकती है। 2 राशियों मतलब 2 सदिश राशियों का गुणनफल सदिश या फिर अदिश हो सकता है, लेकिन अदिश राशियों क्या होता है, 2 अदिश राशियों का गुणनफल सदैव अदिश राशि ही होती है। ये 4 अंतर हम लोगों ने बता दिया। इसे आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए और इस PDF को ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत रह गई है तो कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखकर पूरी तरह तैयारी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।